हैं आत्महत्या करार दे रहे हैं कि लड़की जो है आत्महत्या की है और वीडियो और फोटोज से 100 में 100% दिख रहा है कि वो लड़की आत्महत्या नहीं बल्कि उसको हत्या की गई थी। जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक पे उनकी 100 को फेंकी गई थी, उनकी बाल भी बिखरी हुई हैं। निष्पक्ष जांच के लिए या तो इसको सीबीआई के हवाले किया जाए, सीआईडी के हवाले किया जाए, या फिर हमें सारण एसएसपी पे भी भरोसा है। हमने इनके बारे में काफ़ी सुना है। अविलंब इस केस को सारण एसएसपी के हवाले किया जाए ताकि मेरी बहन को न्याय मिल सके। अंजलि तो ये जो है हत्या करके पटरी पर सुलाया गया है, उसके बाद भी जिस प्रकार से शासन और प्रशासन हत्यारों के पक्ष में बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं। रेलवे की जांच पे तो हमें पहले भी संदेह था और वो संदेह हमें विश्वास दिलाता जा रहा है कि रेलवे प्रशासन की जांच एकदम निराधार है। और ये लोग डॉक्टर के साथ भी मैं तो बोलूँगा कि मिले हुए हैं, क्योंकि और आगे थोड़ा सा रेलवे प्रशासन देखिए, अभी हम लोग छपरा में है और आपको पता होगा कि आज से 8-9 दिन पहले एक अंजलि नाम की लड़की की रेलवे ट्रैक पर 100 मिला था। उस रेल एसपी ने जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो बातें कही उसके विरोध में आज जो लोग हैं यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। बात बताइए, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आज आप लोग कैंडल मार्च के माध्यम से निकाले? देखिए, छपरा की बेटी को, मानिकपुर की बेटी को जिस प्रकार से साजिश रच के निर्मम हत्या की गई है एक डॉक्टर द्वारा, उस हत्या को जो है रेलवे प्रशासन और प्रशासन भी सभी लोगों ने आत्महत्या करार दे रहे हैं कि लड़की जो है आत्महत्या की है और वीडियो और फोटोज से 100 में 100% दिख रहा है कि वो लड़की आत्महत्या नहीं बल्कि उसको हत्या की गई थी। जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक पे उनकी 100 को फेंकी गई थी, उनकी बाल भी बिखरी हुई हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी लड़की का अगर सर काट दिया जाए तो बाल कैसे कटेगी? गर्दन तो कटेगी, बाल कैसे कटेगी? जब उस लड़की का सर और धड़ अलग हो गया है फिर भी उनके पैर में चप्पल है, उसकी 100 जो है एकदम सीधी के एकदम लेटी हुई है, लेटी है ना, जैसे लग रहा है कि वो सोई है उस प्रकार से। तो ये जो है हत्या करके पटरी पर सुलाया गया है, उसके बाद भी जिस प्रकार से शासन और प्रशासन हत्यारों के पक्ष में बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं। जैसे रेलवे एसपी साहब ने बोली है, मैडम ने, कि ये जो है आत्महत्या के तरफ जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम से कि आप पढ़ी लिखी हैं या घूस देकर आप एसपी बन गई हैं? आप कैसे कह सकती हैं? क्या आपके पास फोटोज और वीडियो गई हैं कि नहीं गई हैं? आप साइंस पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? कोई भी अगर ट्रेन से कटता है तो क्या वो सीधे उसी एंगल में रहते हैं कि उसकी एंगल चेंज होती हैं? किसी भी जीव के अंदर जिसमें प्राण है अगर उसको काटी जाती हैं तो तड़पता है, छटपटाता है, हैं? लेकिन ये लड़की को क्या सर मतलब ट्रेन से वो कट गई फिर ज्यों के त्यों हैं, थोड़ा सा भी पैर इधर उधर नहीं है, ब्लड भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं एक ही बात, हाँ बोलिए। दिखाइए एक बार, न्याय दो अंजलि को न्याय दो लिखा गया है और आपको पता होगा कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हत्या किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से रेल एसपी ने कल बयान दिया उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पहले जनता बाजार में हुआ, अब जाकर के छपरा में रेल थाना के बगल में ही हो रहा है। उनके भाई हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कड़ाके की ठंड है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? कल रेल एसपी ने जिस प्रकार से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है, उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहा है, जिस प्रकार से अभी तक जाँच आया है। क्या कहिएगा इस पर, किस नज़र से देखते हैं, क्या लगता है आपको? अब नहीं, रेलवे की जांच पे तो हमें पहले भी संदेह था और वो संदेह हमें विश्वास दिलाता जा रहा है कि रेलवे प्रशासन की जांच एकदम निराधार है। और ये लोग डॉक्टर के साथ भी मैं तो बोलूँगा कि मिले हुए हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं। पहली चीज़ है कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि जो भी हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी फुटेज है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हमने इस पे प्रशासन से पूछा भी है, उन्होंने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बोला कि इस पे जांच चल रही है और इस गोलमोल बातों से सीधे स्पष्ट होता है कि हॉस्पिटल के कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई है। 1-2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि सबको पता है कि परिजनों की अनुपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया है, तो हमें यह आशंका थी कि पोस्टमार्टम के साथ भी छेड़छाड़ होगा, क्योंकि डॉक्टर स्वतः भी उसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी इसमें ये बात है, कल एसपी मैडम ने बोला कि आरआर लॉजिस्टिक्स ने ये
आरआर लॉजिस्टिक्स के रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि इससे साफ स्पष्ट होता है कि रेप नहीं हुआ है, उन्होंने ये बोला है। तो सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि इतने संवेदनशील मामला है ये, और ये एक प्राइवेट लैब के को कोड करते हुए, प्राइवेट लैब के रिपोर्ट को कोड करते हुए मैडम सार्वजनिक तौर पे ये कैसे कह सकती हैं कि ये नहीं हुआ है? मतलब जबकि सरकारी संस्थाएं हैं, सदर हॉस्पिटल में भी हमें जानकारी है कि सारी चीज़ें हैं और सारी फैसिलिटीज़ है, सारी डॉक्टर्स भी सारे मौजूद हैं वहाँ पे और फैसिलिटीज़ भी सारी है जो कि सक्षम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक निजी लॉजिस्टिक्स से ये करवाया जाता है। तो इसमें सीधे है कि इसमें खेल करने की कोशिश की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी। एक दो और चीज़ें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे कि मैडम ने कैमरे का जिक्र बार बार किया कि सीसीटीवी फुटेज, तो आत्महत्या की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं तो अगर आपको ऐसा क्या कोई फुटेज मिला है जिसमें वो ट्रैक पे दिखी है या ट्रैक पे जाके सोती हुई आपको दिखी है? आप कैसे कह सकती हैं? आपको ये कहना चाहिए कि ये हत्या की तरफ है, ये आप आत्महत्या इसको कैसे कह सकती हैं जब हमने हत्या का एफआईआर दर्ज किया है? और सबसे पहले अगर कोई भी आप सार्वजनिक बयान देते हैं बीइंग अ प्रशासन, तो आपको सबसे पहले परिजनों के समक्ष जो भी साक्ष्य आपको मिले हैं वो आपको परिजनों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। क्या आप लोगों को बताया गया था इस सभी चीज़ों के बारे में? कुछ नहीं बताया गया है। इवन अभी तक कल भी मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी कॉल डिटेल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, उसके सीडीआर के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। वो कहाँ है वो उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही है कि उस पर क्यों कॉल्स आया, क्या कॉल्स आया? आपके बयानों से लग रहा है कि आप रेलवे प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल। तो फिर कैसे आप रेलवे प्रशासन पर एक तरफ से आरोप भी लगा रहे हैं, जांच रेलवे प्रशासन ही कर रही है, तो फिर क्या लगता है आपको अब आगे क्या होना चाहिए? कैसे हम तो मांग करेंगे, जो भी हमारी मांगें सुन रहे हैं उनसे हम सीधे सीधे बोलेंगे। एक भाई की प्रार्थना है कि रेलवे प्रशासन पे हमें एक कतई भरोसा नहीं है, ये एकदम ये भ्रष्टाचारी लोग इसमें भरे हुए हैं। और हम ये मांग करेंगे सरकार के जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे कि इस मामले को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के लिए या तो इसको सीबीआई के हवाले किया जाए, सीआईडी के हवाले किया जाए, या फिर हमें सारण एसएसपी पे भी भरोसा है, हमने इनके बारे में काफ़ी सुना है। अविलंब इस केस को सारण एसएसपी के हवाले किया जाए ताकि मेरी बहन को न्याय मिल सके। कि अंजलि का जो केस है वो सारण एसएसपी के अंडर में दे दिया जाए। बिल्कुल, हमें उन पे भरोसा है, हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है, तो हम चाहते हैं कि वो इस जांच को अपने हाथों में लें और अपने तरीके से इस मामले की जांच करें, क्योंकि इस जांच पूरी तरह से कोई भी देखेगा, अगर आप बॉडी का जैसे बता भी रहे थे अभी कि बॉडी वैसे ही पड़ी हुई है सीधे अवस्था में, चप्पल भी पैर में वैसे ही है, वो सीधे कोई भी कह सकता है। या फिर जो ट्रैकमैन्स थे जिन्होंने बॉडी का शिनाख्त किया था उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि यहाँ खून का कोई कतरा भी नहीं है। बाद में हमने भी घटना स्थल पे हम लोग भी गए थे, वहाँ हमें ब्लड तो मिला नहीं, हाँ उसके बाल वहाँ पे ज़रूर दिखे हैं हमें भी। पोस्टमार्टम से पहले क्या परिवार से परमिशन लिया गया था आप लोगों से कि पोस्टमार्टम किया जा रहा है आपकी बेटी की जो भी है घटना हो गई? नहीं, पुलिस के द्वारा हमें बताया गया कि बॉडी की किसी ने शिनाख्त नहीं की थी, तो आनन फानन में बॉडी को उठा के हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब तक पोस्टमार्टम ख़त्म हो चुका है तब तक परिवार को इस बात की भनक भी नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पोस्टमार्टम में कितना खेल किया जा सकता है। आपके हिसाब से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या एक्शन होगा आप लोगों का? हम लोग तो अभी शुरुआत किए हैं, अगर एक्शन नहीं होगा तो हम बंद भी करेंगे, थाने का घेराव भी करेंगे और डीएम आवास पे भी हम धरना देने के प्लान में। प्रशासन अभी तक एक बात बताइए आप लोग सब सोचिए, अभी तक इस मामले में ना चार्जशीट बना है, ना मामला कोर्ट में गया है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, फिर भी एसपी मैडम ये विश्वास दिलाने में अभी से जुटी हुई हैं लोगों को कि ये हत्या नहीं है, आत्महत्या का मामला है। क्योंकि एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का काम जजमेंट देने का नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम होता है छानबीन करने का, जांच करने का और साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखने का। ये न्यायालय का काम है कि वो अपना जजमेंट दे। लेकिन मैडम की बातों से कल स्पष्ट ये लग रहा था कि मैडम अब सीधे सीधे जजमेंट देने के मूड में है, ना कि छानबीन करने के मूड में। दिखा दीजिए कि रेल थाना के पीछे जो है यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं। लगातार छपरा में कैंडल मार्च के माध्यम से इन लोगों ने नारेबाजी की है, रेलवे प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे लगातार। और अब कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि रेल प्रशासन पर हमें कतई भरोसा नहीं है, जो मामला है सीआईडी सीबीआई या सारण एसएसपी को दे दिया जाए, जो कि काफ़ी ईमानदार छवि के हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें सारण एसएसपी पर भरोसा है, उनका नाम हमने काफ़ी सुना है, अगर उनके अंडर में मामला चल जाता है उसके बाद ही हम लोग भरोसा करेंगे कि क्या मामला जो हुआ है वो सच है या झूठ। बाकी अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा कि अंजलि के साथ क्या कुछ हुआ होगा, हत्या या आत्महत्या, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।